Carol, page 20, page 19 is a picture. Scrooge had often heard it that Marley had no bowels, but he had never believed it until now. इसके दो मतलब है. Here bowels is a pun, क्योंकि वो घोस्ट है तो उसके अंदर के वो स्टमक और इंटेस्टाइन स्क्रूज देख नहीं पा रहा है. और दूसरा मतलब ये है पुराने ज़माने में हैविंग नो बॉवल्स का मतलब होता था हैविंग नो कंपैशन. ठीक है, तो घोस्ट होने की वजह से भी बॉवल्स नहीं दिख रहे थे और वैसे भी स्क्रूज को पता था कि मतलब उसके अंदर कोई खास कंपैशन है नहीं. नो नॉट डिड ही बिलीव इट इवन नाउ दो ही looked the phantom through and through and saw it standing before him. मतलब उसने जो फैंटम मतलब एक टाइप का भूत हो गया उसको बार बार वो देखता रहा और अपने सामने खड़े हुए देखता रहा. दो ही फेल्ट द चिलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स डेथ कोल्ड आइज. डेथ कोल्ड आइज मतलब वैसे भी वो मर चुका था, भूत था, इसलिए डेथ कोल्ड था. वैसे भी अगले बंदे के अंदर कंपैशन कम था, इसलिए भी उसका स्टेयर एकदम कोल्ड था. एंड मार्क द वेरी टेक्सचर ऑफ फोल्डेड कर्चिफ बाउंड अबाउट इट्स हेड एंड चिन. मतलब उसने एक रुमाल अपने मुंह और मतलब चिन से लेकर सर तक बांधा हुआ था. वो उसमें जो उसके डिज़ाइन बने हुए थे वो भी वो देख रहा था. which wrapper he had not observed before. He was still incredulous and fought against his senses. मतलब उसने आज तक कभी ऐसे देखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया था उसके हैंकी जिस तरह से बांधा हुआ था, हैंकरचिफ बांधा हुआ था. लेकिन इतना देखने के बाद भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था और वो अपने सेंसेस से फाइट कर रहा था कि मतलब अपने लॉजिक को जगाने की कोशिश कर रहा था कि उसको ये सब कैसे दिख रहा है. How now, said Scrooge, caustic and cold as ever. What do you want from me? Caustic and cold मतलब sarcastic और cold मतलब जैसे वो cold है. What do you want from me? Much. Marley's voice, no doubt about it. मतलब मार्ले की आवाज़ थी वो. Who are you? Ask me who I was. Who were you then? Said Scrooge, raising his voice. You are particular for a shade. He was going to say to a shade, but substituted this as more appropriate. तो यहाँ पर चार्ल्स डिकन्स का वर्ड प्ले है. पर्टिकुलर टू अ शेड का मतलब कि तुम हर मामले में बहुत पर्टिकुलर और प्रिसाइज हो, मतलब तुम इधर उधर की बातें नहीं करते हो, सीधे टू द पॉइंट आते हो. लेकिन वो उसको बोलने जा रहा होता है पर्टिकुलर टू द शेड की जगह ये बोल देता है पर्टिकुलर फॉर अ शेड. फॉर अ शेड यहाँ पे शेड का मतलब है भूत, कि तुम भूत के हिसाब से बहुत पर्टिकुलर हो. तो तुम कौन थे? इन लाइफ आई वॉज योर पार्टनर जेकब मार्ले. Can you sit down? asked Scrooge, looking doubtfully at him. I can. Do it then. Scrooge asked the question, but he didn't know whether a ghost so transparent might find himself in a condition to take a chair. मतलब स्क्रूज को थोड़ा डाउट हुआ कि ये जो भूत है ट्रांसपेरेंट है, क्या ये बैठ पाएगा. And felt that in the event of its being impossible, it might involve the necessity of an embarrassing explanation. फिर उसको लगा अगर वो नहीं बैठ पाएगा, मतलब उसके लिए बैठना चेयर पे इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो वो कुछ एक फालतू सा एम्बेरसिंग सा एक्सप्लेनेशन देगा. बट द घोस्ट सैट डाउन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ फायर प्लेस एज इफ ही वर क्वाइट यूज्ड टू इट. लेकिन जैसे मार्ले अपने जिंदा होने के टाइम पे जैसे बैठता होगा वैसे वो आराम से चेयर पे बैठ गया. यू डोंट बिलीव इन मी, ऑब्जर्व द घोस्ट. आई डोंट, सेड स्क्रूज. वॉट एविडेंस वुड यू हैव ऑफ माई रियलिटी बियॉन्ड दैट ऑफ योर सेंसेस. तो बोलता है कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, अपने कानों से मुझे सुन रहे हो, अगर तुम्हें इस पर भी विश्वास नहीं है तो तुम्हें और क्या एविडेंस चाहिए कि मैं हूँ अभी, मैं भूत, मतलब तुम मुझे देख पा रहे हो. आई डोंट नो, सेड स्क्रूज. व्हाई डू यू डाउट योर सेंसेस. वो पूछता है तुम्हें क्यों नहीं विश्वास हो रहा है. बिकॉज अ लिटिल थिंग अफेक्ट्स देम. A slight disorder of the stomach makes them cheats. You may be an undigested bit of beef, a blob of mustard, a crumb of cheese, a fragment of underdone potato. There is more of gravy than of grave about you, whatever you are. तो वो बोलता है क्योंकि जब लोगों को इंडाइजेशन होता है या फूड पॉइजनिंग से जो होता है, कई लोगों को उसकी वजह से भी हेलुसिनेशन हो सकते हैं. तो वो बोल रहा है मुझे क्या पता कि तुम मुझे वाकई दिख रहे हो या मैंने कुछ उल्टा सीधा खाया उसकी वजह से है. तो हो सकता है कि मैंने कुछ मतलब मैं कोई बीफ खाया हो और डाइजेस्ट ना हुआ हो, या मस्टर्ड हो, या क्रम्ब ऑफ चीज़ हो, या फ्रैगमेंट ऑफ अंडरडन पोटैटो मतलब पका आलू कुछ खाया हो. मतलब जो तुम्हारी सिचुएशन है, जो तुम मुझे देख रहे हो, वो मोर ऑफ फूड रिलेटेड है रादर